मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। एक 140 करोड़ देशवासी मेरे आराध्य देव हैं। साथियों, अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया है। और मेरा सौभाग्य है ये कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना है। साथियों, हमारे वेदों ने कहा है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात एक ही ईश्वर को, एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। ये दर्शन भारत की मूल चेतना का हिस्सा है। इसलिए हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं। हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता ही विशेषता लगती है। आज वैश्विक संघर्षों और चुनौतियों के सामने ये विचार हमें एक विश्वास देता है, मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। इस मंदिर में आपको पग पग पर विविधता में विश्वास की ये झलक दिखेगी। मंदिर की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हायरोग्लिफ और बाइबल की, कुरान की कहानियां भी उकेरी गई है। मैं देख रहा था, मंदिर में प्रवेश करते ही वॉल ऑफ हार्मनी के दर्शन होते हैं। इसे हमारे बोहरा मुस्लिम समाज के भाइयों ने बनवाया है। इसके बाद इस बिल्डिंग का इंप्रेसिव 3D एक्सपीरियंस होता है। इसे पारसी समाज ने शुरू करवाया है। यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बहन सामने आए हैं। मंदिर के निर्माण में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने काम किया है।
मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के 7 स्तंभ या मीनारे यूएई के 7 अमीरात के प्रतीक है। यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है। हम जहां जाते हैं वहां की संस्कृति को, वहां के मूल्यों को सम्मान भी देते हैं और उन्हें आत्मसात भी करते हैं। और ये देखना कितना सुखद है कि सबके सम्मान का यही भाव हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के जीवन में भी साफ दिखता है। मेरे ब्रदर, मेरे मित्र, शेख मोहम्मद बिन जायद का भी विजन है, वी आर ऑल ब्रदर्स। उन्होंने अबू धाबी में हाउस ऑफ अब्राहम फैमिली बनाया। इस एक कॉम्प्लेक्स में मस्जिद भी है, चर्च भी है और सिनगॉग भी है। और अब अबू धाबी में भगवान स्वामीनारायण का ये मंदिर विविधता में एकता के उस विचार को नया विस्तार दे रहा है। साथियों, आज इस भव्य और पवित्र जगह से मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। आज सुबह यूएई के उपराष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। मैं उनका और मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, हमारे वेद हमें सिखाते हैं कि समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्रम ऐशाम। अर्थात हमारे विचार एकजुट हो, हमारे मन एक दूसरे से जुड़े, हमारे संकल्प एकजुट हो। मानवीय एकता का यह आह्वान ही हमारे आध्यात्म का मूल भाव रहा है। हमारे मंदिर इन शिक्षाओं के, इन संकल्पों के केंद्र रहे हैं। इन मंदिरों में हम एक स्वर में ये घोष करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मंदिरों में वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस विचार को लेकर आज भारत विश्व शांति के अपने मिशन के लिए प्रयास कर रहा है। भारत की प्रेसिडेंसी में इस बार G20 देशों ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के संकल्प को और मजबूत बनाया है, आगे बढ़ाया है। हमारे ये प्रयास वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे अभियानों को दिशा दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का भाव लेकर भारत वन अर्थ, वन हेल्थ इस मिशन के लिए भी काम कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था हमें विश्व कल्याण के इन संकल्पों का हौसला देती है। भारत इस दिशा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रहा है। मुझे विश्वास है कि अबू धाबी के मंदिर की मानवीय प्रेरणा हमारे इन संकल्पों को ऊर्जा देगी, उन्हें साकार करेगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
मैं इस भव्य दिव्य विशाल मंदिर को पूरी मानवता को समर्पित करता हूं। पूज्य महंत स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य प्रमुख स्वामी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और सभी हर भक्तों को जय श्री स्वामीनारायण।